इस बार बना ऐसा शुभ संयोग कि हमारी शादी की सालगिरह और तुलसी विवाह एक ही दिन इंग्लिश और हिंदी दोनों कैलेंडर के हिसाब से पड़ा। बहुत अच्छे से मनाया, वो सारा शेयर करूंगी आपके साथ, सारे मोमेंट, साथ ही तुलसी विवाह की विधि भी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अगर लास्ट ब्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि कितना कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया था, लेकिन फाइनल डिसीजन ये था कि मैं 1 तारीख को स्कूल गई, मैंने छुट्टी नहीं ली। अब मैं वापस जब आई हूँ तो मैं स्कूल से लेके आई थी थोड़े से आम के पत्ते, वो जिम्मेदारी मैंने दी आके आरोही को, और मेरे हस्बैंड ने दिन में जब तक मैं आई हूँ पनीर की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन वाली रेसिपी देख के अलग सी बना दी थी, शूट किया है उन्होंने। वो रेसिपी मैं अलग से एडिट करके आपके पास पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वास्तव में बहुत टेस्टी बनी थी। अभी ये है घर की कंडीशन, क्यों है ऐसी, क्योंकि बच्चों की आज एक स्कूल की ट्रिप थी, वो नॉर्मल स्कूल नहीं गए थे। सुबह निकले अपने टाइम पे थे, अभी आए हैं तो सारे में घूम घाम के नॉर्मल से मतलब थोड़ा सा अलग है उनका। और मेरे भी थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मैंने पिन वगैरह लगा के बाल बना लिए थे। सोचा कि एनिवर्सरी है, तैयार हो जाते हैं। तो मुझे खानी है अपने हेडेक की गोली। खाना मैंने नहीं खाया था, और चाय बनी थी तो चाय रखी हुई है। आके मैंने सबको उनके काम असाइन कर दिए, तो बच्चों ने संभाला बेडरूम लॉबी का क्लीनिंग का जिम्मा। तो जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है, जस्ट उसको सबको वाइप ऑफ करके एक जगह रखना है, एंड हल्की हल्की जो है डस्टिंग कर देनी है। तो उधर घर साफ़ हो जाएगा। अब जो हमारा टास्क है, देखो 4 बजने में लगभग 10 मिनट हैं, 10 से मतलब थोड़े से कम ही हैं। इतने में हमें घर प्रेजेंटेबल करना है, हमें बची हुई कुकिंग करनी है, हमें पूजा की तैयारी करनी है, और हमें खुद तैयार होना है। ठीक है, लगभग 6 बजे तक हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आरोही ने आम के पत्तों का बंधनवार बनाया सिंपल, फिर मेरे हस्बैंड ने टांग दिया उसको। अभी पनीर की सब्ज़ी आपको दिखा दी। दूसरी सब्ज़ी बनानी है भेलिए की, बिना प्याज लहसुन के चक्कर में बनी है। और मुझे याद है कि पिछली बार का भी मैं व्लॉग देख रही थी, तो पिछली बार भी भेलिए ही बना था, लेकिन पनीर नहीं बना था, क्योंकि हमने एंड टाइम पे ही प्रोग्राम सारा बनाया था। अभी मैं भेलिया बना रही हूँ यहाँ पर, तो पूरी रेसिपी इसकी मैंने ज़रूरी नहीं समझा शेयर करनी। टाइम इस टाइम देखो लगभग 5 बजने में 10 मिनट हो चुके। 1 घंटे में जितना भी क्लटर इधर उधर था, जो बच्चों से नहीं हो सकता था, मैंने वो कर दिया है। इन सबको लगातार काम असाइन करती जा रही हूँ। अपनी चाय पी ली है, और ऊपर की सफाई करने के लिए मेड भी आ गई थी, तो वो आएंगी। उनसे मैं सोच रही हूँ कि गेट पे थोड़ा सा और क्लीन करवा लूँगी। अगर मौका लगा तो मैंने अल्पना के लिए भी गेरू और चंदन लिया हुआ है, बनाना मतलब चाह रही हूँ मैं। तो मैंने उनको गेट पे भी बोला है, वो क्लीनिंग करेंगी। और यहाँ पर मेरा कई सारे काम एक साथ चल रहे थे, जिसमें सिंगाड़े और शकरकंदी मुझे धोने रहे, ताकि ये एक साइड को रखे जाएं। अभी इनको बॉईल नहीं करेंगे, पूजा के बाद ही बॉईल करेंगे। तो ये मुझे वॉश करके रखने हैं इतने। मतलब हम इस टाइम पे घर में अगर मेड को भी गिनूँ तो हम 5 जने हैं, और पाँचों लगे हुए हैं काम में फटाफट से। और मैं नेहा को कह आई थी बराबर में, तो वो भी आएंगी। तो मैंने लगभग 6 सवा 6 का टाइम दे दिया था कि उस टाइम तक ही, कितना भी जल्दी करूँगी, 4 बज रहे हैं, कि 2 घंटे लग ही जाएंगे इतने सारे काम निपटाने में। अब सारी सब्जी जो है वो मतलब जैसे जैसे बनती जा रही है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। जब तक रायता मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर इतनी देर खड़े होकर उन्होंने बना दिया था, नमक नहीं डाला है, जब खाएंगे तब डाल लेंगे। और भेलिया एक बार चलाने के बाद दोबारा अब मैंने चलाया है, और उधर चढ़ा दिया था मैंने सूजी के हलवे के लिए पानी। इसमें चावल का कुछ बनना नहीं है, तो अगर और थोड़ा टाइम होता, छुट्टी वगैरह लेती, शायद साबूदाने की खीर या मखाने की खीर वगैरह ट्राई करती, लेकिन फिर हलवा सूजी मैंने कहा था ना पिछले वाले व्लॉग में सुबह भून के जाऊंगी, तो वो सुबह भून दी थी, अभी वो हो गई। अब हमारा खाना समझिए 80% निपट चुका, तभी प्रियंका और जिया जी आ गए थे। अब मेहमान आने लगे तो उन्होंने वही छेड़ा खानी बातचीतें शुरू हो गई कि हमें तो लगा दुल्हन तैयार होगी। हमने कहा भाई दुल्हन दुल्हन है तो खुद ही बारदाना संभाला हुआ है सारा, तो हम तो पहले बना खा लें, उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन बन के आएंगे। अब जैसे जैसे काम निपटता जा रहा है ना, तो मेरी आदत है इतना ज़्यादा फैलावा जब भी हो ना, अब भी ये टिप फॉलो करना कि ना हाथ के हाथ जितना हो सके क्लीन करते जाया करो। क्योंकि अगर ये सोचो ना कि बाद में करेंगे, वो काम करने की भी जगह नहीं बचती। तो जितना जितना खाली होता जा रहा है, मैं वाइप ऑफ करती जा रही थी, बर्तन डालती जा रही थी सिंक में, और जब वो धोएंगी तो वो बर्तन धुल भी जाएंगे, है ना, एक तरफ हो जाएगा। अब लड़कियां मंदिर सजाने में जुट गई थी, मंडप सारी इंस्ट्रक्शन मैंने दे दी थी। 1-2 बार खड़े होके भी देख के आई, उसके बाद फिर वो समझ गई, अब वो कर लेंगी पूरा।
एंड मैं यहाँ पर आटा गूँथने लगी। अब ये जो छुटकी है हमारी, इसके चल रही है अपने डैडी के साथ कोऑर्डिनेशन, एक हाथ से नमस्ते, दो हाथ से नमस्ते। अच्छा छोटी है ना, इधर उधर भागी फिरती है, तो एक जना इसको फुल टाइम अटेंडेंट इसको ही चाहिए, क्योंकि अभी एक होता है ना बच्चे वाला घर, तो वो उसके हिसाब से रहता है। यहाँ पर ऐसा है नहीं, सारी चीज़ें इसके हाथ में आती हैं, तो इसके पीछे पीछे एक जना तो रहेगा ही रहेगा। अब हमने तेल जो था कढ़ाई में करके रख दिया, आटा गूँथ के रख दिया, हलवा रेडी है, भेलिए की सब्ज़ी रेडी है, रायता बन गया है, ठीक है, और पनीर भी रेडी है। अब पूड़ी का यही है कि पूजा के बाद गरम गरम पूड़ी सिकेंगी और सब खा लेंगे। अब बस बचा है तैयार होना, है ना। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं तुलसी महारानी को चुन्नी वगैरह जैसे भी सेट करनी है वो कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने इनको चुन्नी पहनाई, जैसे भी इनके साइज़ के अकॉर्डिंग सही बैठी। पिछली बार लंबी थी एक तुलसी महारानी, तो मैं उनको सीधे पल्ले की साड़ी की तरह पहना दिया था। इस बार यही एक तरीक़े से इनके ऊपर टिकी। उसके बाद शालिग्राम भगवान को भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, इनको मैंने कल ही तैयार कर दिया था, आपके साथ शेयर करा था। अब हम फटाफट चारों लोग जल्दी से तैयार होने में लग गए थे। मैंने पहना फटाफट से लहंगा, ये देखने में हैवी है लेकिन बहुत लाइट वेट है। मेरे हस्बैंड ने कुर्ता पजामा पहना, बच्चों ने अपने लहंगे पहने। अच्छा बच्चों का और इनका डिसाइड था, आप सही बताऊं मेरा डिसाइडेड ही नहीं था, क्योंकि वो साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है जो मैंने सुबह पहनी थी मिंत्रा वाली, पिछली बार आपसे शेयर करी थी, तो वो मैं पहनना चाह रही थी, लेकिन अब मैंने वो सुबह स्कूल में ही पहन ली। फिर ये था कि लहंगा पहन लेते हैं, चलो दो दो ओकेजन है। चुन्नी हल्की वाली ली ताकि अच्छे से जल्दी से पिनअप हो जाए, और फिर मैं लग गई पूजा की तैयारी में। मेरे साथ प्रियंका और नेहा भी लग गई। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो मैंने किचन में है ना एक साइड रखी हुई थी, तो मैं बताती गई किचन में जाके, एंड इन लोगों ने सबने ला के चारों ने यहाँ पर रख दिया। अब इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि चाचा जी भी आ गए हैं और ज़्यादा लेट ना हो जाए, तो मुझे लगा कि गेरू और चंदन जो मेरा प्लान था थोड़ा सा अल्पना बनाऊंगी, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जब सबने इतनी मदद कर दी ना, तो मेरा काम निपट गया, और मुझे लगा कि हाँ है मेरे पास 10 मिनट के करीब। दिए वगैरह जो लगाने थे ना, उसमें नेहा ने प्रियंका ने सबने हेल्प कर दी, फटाफट से हो गया। तो मैंने जल्दी से गेरू घोला, और वो था चंदन, और उससे मैंने ब्रश वगैरह सब सेट था, क्योंकि मेरा मन था बनाने का, तो मैंने ये सब सामान निकाल के ढूंढ ढांड के रखा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने जल्दी से यहाँ थोड़ा सी पत्तियाँ सी बनाई, जय तुलसी माँ लिखा, और जो ये काला वाला हिस्सा है यहाँ पर एप्ट जगह है दिए रखने की, मंदिर के पास भी रहेगा, तो इस पर मैंने अल्पना से थोड़ी सी चित्रकारी कर दी। और जब गेरू और वाइट कलर मिल के आया ना, इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ईजी। मतलब इस बार मेरे को इतना ही पहली बार मैंने बनाया, तो मेरे को वही लग रहा है कि दिवाली पे अच्छा ऑप्शन है पूजा के लिए। हमेशा ये चीज़ आप बना सकते हो, और मैं बनाऊंगी आइंदा से जब भी है, तो ये मेरी पूजा की लिस्ट में रहा करेगा। अब ये सुंदर सा सब कुछ सज गया है। अब आपको दिखाती हूँ सामान। तो इसमें हमें हल्दी, सफ़ेद तिल, आटा, तिलक के लिए रोली, श्रृंगार का सारा सामान चाहिए जितना भी मिलता है वो, और खाने पीने के सामानों में सिंगाड़े, शकरकंदी, कोई सी भी एक मिठाई, फल, ये सारी चीज़ें आपको जोड़ लेनी है। और बंधनवार के लिए आम के या अशोका के पत्ते, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल पूजा में करते हैं ना, बस वही है, समझ लो। इसमें चावल की जगह सफ़ेद तिल लेने हैं, ये एक शॉर्टकट है इसको याद रखने का। उसके बाद अष्टदल कमल की यहाँ पर संरचना बनानी है, चाहे तो आप फर्श पे बनाइए या फिर थाली में बनाइए। तो इसके ऊपर हमें रखना है कलश। पिछली बार भी शायद मैंने ये चीज़ शेयर करी थी डिटेल में, आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये लगा कि ये अच्छे लग रहा है इस तरीके से करने में, कंप्लीटेड सी लग रही है। कलश की स्थापना में हमें डालनी है तिल, सुपारी, हल्दी की गांठ और पैसे, थोड़े से फूल। उसके बाद आम की पत्तियों के इस तरीके से क्राउन बनाएंगे, एंड उसी के ऊपर हम दीपक स्थापित कर देंगे, या फिर आप नारियल भी रख सकते हो। दीपक रखेंगे तो जो फेरे होंगे वो इसी के किनारे हो जाएंगे, इसी के चारों तरफ घूम के। अब मैंने और नेहा ने मिल के ना सारे दीपक जला दिए थे। मैंने मेन पूजा वाला जलाया था, बाकी सारे ही नेहा ने मोमबत्ती लेके जला दिए सारे दीपक। अच्छा पेंट हुआ हुआ था ना, तो बिना भीगे भी अच्छे खासी देर ये चल गए, बहुत देर मतलब चले। इतनी देर हमारी पूजा हुई है, आरती हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर मैं ऊपर रखने गई हूँ, तब तक भी जल ही रहे थे, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद ना पूजा कैसे करनी है, देखो जितना मुझे समझ में आया पिछली बार और अब के करके, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। गणेश जी को रख लेना है इनके साथ में। गणेश जी के जब भी आप पूजन करोगे कोई भी, तो गणेश जी को पहले करना है पूजन। आप किसी भी भगवान जी का करो, तिलक लगा दो उनको, अगर चावल वर्जित नहीं है तो चावल लगा दो, ठीक है। धूप दीप दिखा दो, वस्त्र समर्पयामी वाला जो आता है उसमें कलावा या फिर जनेऊ मैंने ला रखे थे वो चढ़ा देंगे, और उसके बाद आप उनको भोग लगा दें, थोड़ा सा जल, इस तरीके से करके देन प्रार्थना करें कि वो हमारी पूजा में आकर सम्मिलित हों।
इस तरीके से ही सेम हम सारे भगवान जी को शुरू करने से पहले पूजा एक बार आवाहन उनका कर लेंगे। तो पहले गणेश जी का पूजन कर दिया, मेरे हस्बैंड से मैंने करवा दिया, उनसे मैं बताती गई जितना मुझे पता था। एंड उसके बाद सेम प्रोसेस से शालिग्राम भगवान जी का पूजन हुआ, उनको टीका लगाया, धूप दीप दिखाया, फूल चढ़ाए, जनेऊ चढ़ाया, उसके बाद उनको भोग लगाया थोड़ा सा, एंड देन जल। उनकी जब हो गया पूजन, फिर तुलसी माता का सेम विधि से मैंने कर दिया। अभी ये पूजन करने के बाद हाथ जोड़ के फिर सबने उनको सम्मिलित होने के लिए आह्वान कर देंगे। देन उसके बाद सबसे पहली रस्म होती है हल्दी की। तो हल्दी को घोलना है हमें कच्चे दूध से, और उस हल्दी को थोड़ा थोड़ा आप तुलसी माता के पत्तों पे लगा दीजिए। सभी ने फिर जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए होता है ना, बिल्कुल शादी की रस्मों की तरह हम कर रहे हैं। तो जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन को थोड़ी थोड़ी हल्दी सब लोग लगाते हैं ना, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, वैसे ही किया। हल्दी जो तुलसी महारानी को थी वो सब गर्ल्स ने लगाई, एंड शालिग्राम भगवान को सारे बॉयज़ ने। फिर सेम प्रोसेस हमने मेहंदी के साथ किया। और उसके बाद होती है स्नान की रस्म। तो स्नान में गुलाब की पत्तियाँ, जो भी आपके पास फूल है या पत्ती आम की है, उससे लेके जल का छींटा पहले भगवान जी पे लगाया, उसके बाद वही जल का छींटा सब पे लगा दिया। तो इधर चाचा जी बैठे हुए थे और पुनीत बैठे हुए थे, तो वहाँ मैंने अभिनव को भेज दिया, उनके बेटे को, कि जा बाबा को हन्नी कराइया। ऐसे छोटे छोटे रिचुअल में ना बच्चों को सम्मिलित करने से उनके एक अच्छी यादें त्योहारों के साथ जुड़ जाती हैं, और वो यही याद करेंगे। और सेम हंसी का माहौल इस तरीके का बन रहा था जैसे हमारे शादियों में बनता है। बस समझ लो कि डांस और उधम नहीं हुआ, बाकी सारी रस्में जब हम कर रहे थे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि हाँ घर में शादी हो रही है। इतनी सी कम सी तैयारी में आप सोचो, अगर आप पूरा दिन लग के करो तो कितनी रौनक हो जाएगी घर में। फिर माला चढ़ाई, जयमाल की जो रस्म होगी, तो भगवान शालिग्राम से छुआ के उन्होंने मुझे दे दी, तुलसी महारानी को मैंने पहना दी, और तुलसी महारानी से छुआ के मैंने अपने हस्बैंड को दे दी, तो उन्होंने शालिग्राम भगवान को पहना दी। जयमाला के बाद सबने दूल्हा दुल्हन पर बरसाए फूल और जय जयकार करी, उनकी ताली बजा के मतलब खुशी मनाई कि हाँ भाई जयमाल हो गई, बिल्कुल जैसे नॉर्मल शादी होती है इस तरीके से। अब बारी थी गठबंधन की। तो गठबंधन के लिए पीली चुन्नी मैं लाती हूँ। उस पीली चुन्नी में हमें डालनी है हल्दी की गांठ, तिल, फूल और कुछ पैसे। ये 4 चीज़ डाल के घर में जो भी कन्या है आप उससे बंधवा दो, और उसको शगुन में जो भी आप पैसे देना चाहो वो दे दो। तो पिछली बार तो अरोही आराध्या से ही करा दिया था, इस बार ये हैं इतनी छोटी, तो मैंने इनके हाथ में दिया कि ये बंधवा दो, तो फिर प्रियंका से हाथ लगवा के बंधवा दिया। बाकी शगुन मैंने चारों छोटे बच्चों को दे दिया था, अभिनव को भी दे दिया था, क्योंकि फिर उसको लगेगा कि पता नहीं क्या है कि लड़कियों को पैसे मिल रहे हैं। मैंने उसको भी दे दिया, चारों छोटे बच्चों को शगुन दे दिया इसका। और उसके बाद फिर ये गठबंधन वाला जो कपड़ा है, इसको जो तुलसी महारानी की चुन्नी है, या तो उसमें बांध दीजिए गांठ लगा के, या फिर पिन से पिन अप कर लें, मतलब ये अलग नहीं होना चाहिए जब तो हम फेरे लेंगे। अब इसके बाद फेरे लेने थे तो सब उठ के खड़े हो गए। वो जो दीपक था उसको हमने उठा के बीचों बीच इस तरीके से रख लिया, एंड देन फेरे शुरू हुए। अब हम याद कर रहे थे 19 साल पहले, अभी तो लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम था, हमारे फेरों का मुहूर्त था 11 बजे की, वहाँ पर पंडित जी बैठ जाएंगे। 11 बजे हम लोग बैठ गए थे वापस मंडप में। तो हम याद कर रहे थे कि मतलब आज से हम 19 साल पहले आज की रात ही हमने फेरे लिए थे। और बड़ा मतलब वो लग रहा है, देखो तिथि पे होती है एक चीज़ अलग है, लेकिन 1 ही नवंबर भी पड़ रही है और देवउठान एकादशी थी उस दिन, और वो भी पड़ रही है, तो वो बड़ी मतलब डबल धमाका कहना चाहिए, खुशी का हो रहा था। और फिर ये फेरे लेते टाइम प्रियंका प्रॉपर मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन और भी चीज़ें, इतनी ज़्यादा शोर मच रहा था तो वो मैंने ऑडियो ऑन नहीं करा। एंड देन 5 फेरे सीधे लेने के बाद फिर यहाँ पर मतलब जो वधू है वो आगे आती है। तो जो हमारे यहाँ फेरों की रस्में हैं उस तरीके से ही हम लोग कर रहे हैं। फिर 2 एंड के जो 2 फेरे होते हैं उसमें मैं आगे आ गई थी घूम के, एंड गिनते जा रहे थे, बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, और उसके बाद फेरे जो हैं वो संपन्न हुए। अब ये लगाओ सुबह के उठे हुए, और ये टाइम आ गया, आज मैंने खाना भी नहीं खाया है आके, लेकिन खुशी आप करके देखना, अगर अब आप अभी तक सोच ही रहे थे, जिस दिन करोगे ना लगेगा इतना थकना वर्थ था। और इतनी पॉजिटिविटी घर में आपको महसूस देगी प्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद इनको हमने जगह पर रख दिया, सफ़ेद तिल हाथ में लेके अब इनकी कहानी सुननी है। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अब के देवउठान एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय।
कथा समाप्ति के बाद सबने जो हाथ में तिल लिए हुए हैं वो शालिग्राम भगवान पे चढ़ जाएंगे, सभी लोगों के हाथ में थे। एंड देन उसके बाद होगी आरती। पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु भगवान की जय। अब सारी पूजा जब ख़त्म हो जाएगी तो सिंदूर दान, तो शालिग्राम भगवान से छुआ के इन्होंने सिंदूर मुझे दे दिया था, मैंने तुलसा जी को लगा दिया और बिछुए। ये सारा काम हमारे यहाँ भी शादी जब पूरी हो जाती है, समझ लो सारे पूजा पाठ का काम निपट जाता है जब वो होता है सिंदूर वगैरह, तो वो हमने कर दिया। अब समझ लो विवाह की सारी रस्में हो गई हैं, अब इन्हें भोग लगाना है। सबने माथा टेका जोड़े से, जो थे जोड़े अवेलेबल सबके उनके साथ ही। एंड उसके बाद कढ़ाई जो तेल रख के आई थी ना, नेहा ने जाके वहाँ पर फटाफट गैस जला दी थी ताकि वो इतने पक जाएगा अच्छी तरह। और इतने वहाँ पर गैस जल रही थी, मैंने फटाफट इन लोगों को बैठाया कि भाई एक एक बार सब लोग यहाँ पर बैठ जाओ। दूल्हा दुल्हन के साथ शादी के बाद जब होता है तो फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तो ये रिचुअल भी कैसे छूटेगा। सबकी फ़ोटो मैंने खींची और उसके बाद ये दोनों तीनों गई किचन में। मैंने जब ये फ़ोटो जो थी ना फटाफट खींचते चले गए, कभी किसी के हाथ में था कैमरा, कभी किसी के हाथ में। यकीन मानिए मुश्किल से 5-6 मिनट लगे होंगे, लेकिन ये फ़ोटोज़ आ गई। चक्कर ये था, मुझे लग रहा था कि दीपक इतनी देर नहीं जलेंगे, पर जले। अब जलाना था भोग, तो पिछली बार जब मैंने करा था तो मैंने सारा खाना बना के तब पूजा शुरू करी थी, क्योंकि हम ही 4 थे। अभी सबके गरम के लिए था ना, तो ये मैंने अभी फिर पहली 2 पूड़ी लेके सारा खाना जो है निकाल के पहले भगवान जी के आगे रखा, उनको भोग लगाया और उसके बाद ये खाना सारा फिर उसमें मिल जाएगा, तब थालियाँ निकलेंगी। ठीक जैसे करते हैं शादी में भगवान जी का निकालते हैं उस तरीके से ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो मुझे अगली बार के लिए समझ में आया वो ये है कि बाकी खाना चाहे बाद में बनाऊँ, इनकी 2 पूड़ी 4 पूड़ी जो भोग में लगानी है वो पहले बना के यहाँ रख लिया करूँगी, तो वो उसी टाइम पे हाथ के हाथ आप भोग भी लगा दो। जो 2-4 मिनट का गैप हुआ ना, फिर वो भी नहीं होगा। अब उसके बाद जब भोग लग गया ना, समझ लो वो लास्ट वहाँ का काम है। उसके बाद जो यहाँ पे दीपक लग रहे थे ऊपर, जो 3-4 तुलसी जी और हैं उनके पास मैंने सबके रखे। उनमें से अब मैं चुन्नी लाना देखो भूल गई थी, यहाँ पर मुझे याद नहीं रहा। इनकी सबकी चुन्नी मैंने ले रखी थी और वो मैं नीचे भूल गई, तो वो मैं बाद में आई थी चढ़ाने के लिए। अगले दिन समझ लो, अब जब आपको अगला ब्लॉग दिखेगा उसमें सब चुन्नी में दिखेंगी। मैं फिर दीपक लगा के चली गई थी क्योंकि नीचे किचन में खाना बनना शुरू हो गया था। लेकिन दिवाली सी मन गई। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। इन दियों की रौनक सच में दिवाली के दियों की रौनक से अलग ही थी। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब मैं नीचे आई, मैं फटाफट भागी किचन की तरफ, तो क्या देखती हूँ मेरे नंदोई देखो कढ़ाई पे पूड़ियाँ उतारने के लिए खड़े हुए हैं। तो हंसी छूट गई कि भैया अब तो महारथी उतर आए हैं। पहले मैंने इन्हें हटाया क्योंकि ये भी अच्छी कुकिंग करते हैं, प्रियंका की काफ़ी हेल्प कराते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे साथ लगे रहते हैं ना, ये भी काफ़ी हेल्प कराते हैं। ऐसा नहीं कि इनको कुकिंग का ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं और हेल्प भी कराते हैं। लेकिन फिर मैंने इन्हें भेजा कि भाई हो गया मेरा पूजा का काम, अब मैं आ गई। तो मैं, प्रियंका और नेहा किचन में हैं। मैंने बेलने का काम संभाला एंड नेहा को लगाया फिर मैंने सर्विंग पे, क्योंकि अब पूजा का जो भोग का खाना था वो आ गया, तो सबके लिए फटाफट से खाना निकाला। पूड़ी शादी सेकने का यही होता है, इतनी फटाफट, इतने सारे लोग भी हो ना, 8-10 लोग भी अगर एक साथ खा रहे हैं ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर सारे बच्चों ने खा लिया, बड़ों ने खा लिया एंड देन फिर मैंने इनसे पूछा कि हम तीनों ही रह गए थे कि पहले खाना या फ़ोटो, तो उन्होंने कहा पहले फ़ोटो खींच लेते हैं। उसके बाद हमने फटाफट फ़ोटो खींची, फिर 5-7 मिनट लगा के देन अब हम लास्ट में हम बच गए हैं। और हालत देखो, सुबह आके ना मैंने मेकअप भी नहीं किया है, जो सुबह गई थी करके वही स्कूल में भी चल गया एंड वापस आके मैंने जस्ट कपड़े बदल लिए, मुंह पे कुछ भी नहीं किया कि हाँ मैं दोबारा मुंह धो के तैयार हो जाऊँ। वैसा का वैसे ही चल रहा है सब कुछ। ये होती है आपके मन की शक्ति, कहना चाहिए मुझे लगा। अब यहाँ पर देखो जैसे शादी में बच्चे खेलते फिरते हैं ना, फूल पत्तियाँ लेके एक दूसरे के साथ, सेम देखो वाइब्स मतलब वही हैं। रिदिका को, जो छोटी सी बच्ची है, उसको उसके डैडी देख रहे हैं, हम तीनों यहाँ खाना खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड इस टाइम क्लिप बना रहे थे। पुनीत भैया अपने फ़ोन के अपडेट चेक कर रहे हैं क्योंकि अब उनको आ रही है नींद। और अब उन्होंने नींद आ रही थी ना, उन्होंने कहा भाभी चाय बना दो, तो 9 बजे बन रही है चाय।
और ये शूट कर रहे हैं आराध्या कि देखिए देखिए लहंगे में बने चाय, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी एंड वो शूट कर रही थी। मैंने कहा इतना मत हिला कि कुछ समझ ही ना आए। अब चाय पीने के बाद फिर समझिए खाना पीना सब कुछ हो गया। अब सब जाने लगे थे क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था लगभग कि अब चलेंगे भाई। तो 9:30 के करीब लगभग सब लोग चले गए थे। तो मैं सबको विदा कर रही हूँ इन्हें। तो प्रियंका और जिया जी जाएंगे, साथ में ही पुनीत जा चुके थे, चाचा जी जा चुके थे। खाना खाते ही 10-1 मिनट ये लोग ही रुके थे क्योंकि ऐसा है ना, छोटा बच्चा है साथ में और इन्हें सुबह कल खाटू श्याम का भी इनका प्लान था, तो ये वहाँ भी जाना था सुबह जल्दी उठ के। तो 9:30 बजे के करीब ये लोग भी चले गए। फिर नेहा ने भी मुझसे विदा ली, मैंने उसे थैंक यू बोला आने के लिए। सब आ जाते हैं, भले पास में रहते हैं, लेकिन यार फिर भी टाइम निकालना, एफ़र्ट डालना किसी के लिए, आपको थैंक यू देना बनता है। आने के बाद फिर मैंने सोचा कि हम दोनों 1-2 कपल फ़ोटो खींच लेते हैं, तो 1-2 वो खींची, बच्चों को सोने भेजा एंड देन उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे और इन्होंने लगा लिया था बिग बॉस। हालांकि मुझे सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनने को मिला क्योंकि मैं किचन क्लीन करने में लग गई थी। 10 बजने में 10 मिनट थे और इस टाइम तक मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी। मैंने दूध पकने के लिए रख दिया था, ये रह गया था शाम को बनने से। और अब मुझे धोने हैं ये सारे बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद सब क्लीन हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये सारी रिचुअल जो हुई वो हुई सैटरडे को। अच्छा देखो, मैं इतना कन्फ्यूज़ हो रही थी, सब ने लगभग जो मेरे सर्कल में है सब ने संडे को, मतलब ये सैटरडे को ही करी रात को। नहीं तो कई लोगों के सुबह आँख खुलते ही स्टेटस रील वील सब उनकी आ गई थी। और मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैंने कन्फ्यूज़न में आके छोड़ दिया होता कि मैं बाद में करूँगी, मैं कितना ज़्यादा मतलब अब पछता रही होती। क्योंकि दोनों ओकेजन देखो एक साथ पड़ रहे थे ना, इसलिए अलग ही खुशी थी, वो चीज़ मिस हो जाती। भले पूजा शायद संपन्न मैं कर भी लेती, किसी तरीके से हो जाती, लेकिन वो दो मौके एक साथ पड़ते हैं ना, वो वाली चीज़ मिस हो जाती। अब हो गया, बहुत तसल्ली थी। और सच बताऊं इस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी। अब या तो कह दो वो गोली खाई थी तो उसने सिर के साथ बाकी बॉडी का भी पेन रिमूव कर दिया या क्या, लेकिन मैं बिल्कुल इस टाइम पे भी फ्रेश थी। सब निहार रही थी। अब दीपक तो विदा हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से जो था ना, मैंने जितना भी खाने पीने का सामान था वो सब हटा दिया। बाकी जो कपड़ों के जोड़े हैं दान करने के लिए, साड़ी और पैंट शर्ट का कपड़ा, वो रखा हुआ है यहाँ पर। दीपक कलश ये वाली चीज़ें रखी हुई हैं, जितने भी खाने पीने का सामान था ना वो सब मैंने हटा दिया। और अब इनको हटाऊँगी मैं कल। इसके साथ ही प्रभु की कृपा से हमारी तुलसी विवाह आज बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हर साल हमें ये मनाने की प्रभु कृपा करें। और इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।